सालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित पाए जाते होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानी होती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये समस्याएं और ये परेशानी क्यों आती हैं। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय ये है बुरी नज़र के बारे में। इस संदेश को सुनने के बाद आप ये ना सोचें कि मैं कोई अंधविश्वास फैला रहा हूं, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर 24 बार इस बुरी नज़र के बारे में जिक्र किया गया है। 24 वचन जो पाए जाते हैं जो बुरी नज़र के बारे में हमें बताते हैं। आज इन्हीं सब बातों के बारे में कि बुरी नज़र वाकई में आज लगती है, और जब बुरी नज़र लगती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं और बुरी नज़र लगती क्यों है, कब बुरी नज़र एक व्यक्ति के ऊपर लगती है। अब आप बहुत सारे बुद्धिमान ये इस वचन का सहारा लेते हैं कि कोई भी मंत्र जादू टोना इजराइल पर नहीं चल सकता। ये सच्चाई है, लेकिन अब आप बीड़ी पिएं, शराब पिएं, गाली दें, गलत काम करें, उसके बाद अगर आप ये सोचें आपका जीवन सही है नहीं, आप पादरियों को धमकी दें, पादरियों को गाली दें, पादरियों के विरोध में आप बातचीत करें और तब आप कहें कि परमेश्वर मुझे रक्षा करेगा, तो नहीं कर सकता। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। मरकुस 7 के 20 से 22 में खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बुरी नज़र के बारे में कहा कि मनुष्य के मन से कुदृष्टि को इंग्लिश में एविल आई कहते हैं, बुरी नज़र। खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बुरी नज़र के बारे में कहा, और बुरी नज़र होती है और बुरी नज़र लगती भी है, और ये कोई मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। बुरी नज़र घर पर, बच्चों पर, परिवार पर, गाड़ी पर, नए जोड़ों पर, आपकी गृहस्थी पर, आपके बिजनेस पर, कहीं पर भी ये बुरी नज़र लग सकती है। पर बुरी नज़र लगती कब है? जब बुरी नज़र लगती है तो शरीर में, आपको मैं बताऊं कि जब किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगे तो उसके शरीर में नीला काला निशान पड़ जाता है। कभी कभी महिलाएं इस बात को कहती हैं, देखो रात को मैं सो रही थी, मेरी जांघ पे, मेरी थाई पे, मेरी कमर पे, मेरे पेट पे ये नीला निशान पड़ गया। और अगर उस नीले निशान को आप ध्यानपूर्वक देखें तो वो नीला निशान आंख की आकृति में होता है। और बुरी नज़र मेरे प्रियो होती है। आप ये चक्कर में ना रहें कि कोई आपको ये बात कहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर बुरी नज़र होती है। देखिए मत्ती उसकी 20 की 15 में यहाँ पर एक दृष्टांत है जहाँ यीशु मसीह ने बुरी नज़र के बारे में कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी दाग की बारी में काम पर लोगों को लगाता है और जब उन्हें पगार देने की या उनकी मेहनत, उनकी आमदनी देने की बारी आती है, तो वहाँ पर एक से कहता है कि तू मुझ पर कुदृष्टि या बुरी नज़र क्यों लगाए। अब बुरी नज़र क्या है और क्या कर सकती है और ये कैसे लगती है? आपको मालूम है, बुरी नज़र जलन के कारण, जब कोई व्यक्ति आपसे जलता होगा, जिसके अंदर आपके प्रति जेलसी होगी, जिसके अंदर आपके प्रति नफरत होगी, आपसे बैर रखता होगा। क्योंकि श्रेष्ठ गीत 8 के 6 में लिखा है, ईर्षा के कारण ईर्षा कब्र तक ले जाती। देखिए, जो आपसे ईर्षा रखता होगा, जो आपसे जलन रखता होगा, उसी व्यक्ति की बुरी नज़र आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर। आपने मान लीजिए नई गाड़ी ली, अचानक से वो गाड़ी बार बार खराब हो जा रही है। आपने बिजनेस डाला है, वो बार बार बिजनेस खराब हो रहा है। आपने शादी की है, उसे शादी जिसके साथ में की है, अब दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो बुरी नज़र लग चुकी है। अब बुरी नज़र लगने के क्या क्या लक्षण होते हैं, मैं उन बातों को बताना चाहूँगा। जब किसी को बुरी नज़र लगेगी तो अचानक से उसका सर दर्द चालू हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, और ऐसा सर दर्द की मेडिसिन या दवाइयां खाने से भी वो सही नहीं होगा, ऐसा अचानक से।
और पेट खराब होने लगेगा, पेट में दर्द चालू हो जाएगा, लूज मोशन लग सकते। ये कोई मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, ये एक सच्चाई बता रहा हूं। मत्ती 5:28 में लिखा है, कभी कभी कोई व्यक्ति बुरी नजर से किसी लड़की को, किसी औरत को, या कोई औरत कोई लड़की किसी व्यक्ति को बुरी नजर से देखती, और कोई भी अगर कामुकता से किसी की तरफ अगर बहक जाए, मान लीजिए कोई औरत या कोई लड़की किसी लड़के की तरफ या किसी आदमी पुरुष की तरफ वो आकर्षण हो जाए, तो उसके ऊपर बुरी नजर लग चुकी है कामुकता के साथ अगर वो, क्योंकि यीशु ने मत्ती 5:28 में कहा कि जो कामुकता से बुरी नजर से किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में बेविचार कर चुका। देखिए, तो कुदृष्टि डाल के आकर्षण करते हैं, ठीक है ना। और अब यहां पर नीति वचन 23:6-8 में लिखा है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, क्योंकि तू नहीं जानता कि जो खाना तू खा रहा है उसको तू उल्टी करना। कई बार आप किसी के घर से खाना खाकर आएंगे और खाना खा के घर में आते ही आपको उल्टियां लग जाएंगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको दस्त लग जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। इससे आप समझ जाएं कि जहां से आप खा कर आए हैं उसने आपके ऊपर बुरी नजर लगाई है। इस चीज को ध्यान में रखना है। मत्ती 6:22 में लिखा है, यदि आंख अच्छी है तो शरीर अच्छा हो जाएगा, और अगर आंख अंधेरी है तो पूरा शरीर हमारा अंधियारा हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखना। गलाती 3:1 में एक बात और लिखी है। गलातियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि हे गलातियों, किसने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लगा दी जो तुम बहक गए। देखिए, जब कोई बहक जाता है, जब कोई भटक जाता है, या कलीसिया से अचानक से छोड़कर कहीं और चला जाए, पास्टर को छोड़ जाए, ठीक है, या अच्छा खासा प्रभु के साथ सही चलता था और लगातार वो बातचीत पास्टर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था, लेकिन अचानक से पास्टर से बात करना बंद कर दे, तो वहाँ पौलुस कहता है, हे गलाती कलीसिया, तुम्हें किसने बुरी नज़र से मोह लिया, किसने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र लगा ली। बुरी नज़र होती है, और इस बुरी नज़र से बचने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बुरी नज़र के प्रभाव को कैसे तोड़ा जाए और बुरी नज़र से हम कैसे बच सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।